देखिए बात होगी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। देखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कहते हैं कि अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी हुई हो, यूनिट मैट्रिक्स लिखा ना, यूनिट मैट्रिक्स जानते हैं ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करके अगर कोई एक नई मैट्रिक्स बनाई जाए तो उस प्रकार से जो मैट्रिक्स बनती है उसको कहा जाता है एलिमेंट्री मैट्रिक्स। नहीं समझे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके, ठीक है, करके देखो कितना हीरो बन रहा है, मतलब पता चला कि मुंह वही है और उसको उधर से मार वो लगा करके मार होती स्टिचिंग करके वो क्या क्या करके लगा करके उसको बना दिया गोरा चिट्टा, बोले ये वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो कहते हैं कि द मैट्रिसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूनिट मैट्रिक्स से जो मिले बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन करें आप, किसी रो को किसी रो माइनस कर दें, कहीं मल्टीप्लाई कर दें, कहीं प्लस कर दें, जो भी कर दें, तो उस मेथड को हम कहते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हम इनवर्स निकालना सीखेंगे। हमने इंटर में भी इसको पढ़ा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आ जाता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मैं स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, और स्टूडेंट ने इनवर्स निकालना सीखा है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ए इनवर्स आप निकालते थे एडजॉइन ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और बताया जाता डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं ऐसे मत करिए, आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करिए। अब चूंकि स्टूडेंट को पढ़ाया नहीं क्या वाला मेथड, चूंकि सीबीएसई बोर्ड में पहले होता था, स्टेट बोर्ड्स में कम था, ये यूपी बोर्ड में नहीं था। तो जब था ही नहीं तो टीचर ने पढ़ाया ही नहीं, जब टीचर ने पढ़ाया नहीं तो उसको मालूम ही नहीं, बहुत पुराने लोगों को नहीं मालूम। अब वो आ गया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और लड़के ने यही वाला फॉर्मूला लगा दिया, नंबर भी दे दिया, क्या करें, बच्चे का हित देखना है, ठीक है। तो इससे पहले मतलब बता लेते हैं, हम चलते हैं बहुत छोटे क्लास में, कक्षा 8 में चलते, 9 में हमने एडिशन में पढ़ा है कि भाई दो नंबर को ऐड करते हो कुछ रिजल्ट आता है, ठीक है। अगर दो में 0 प्लस कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 में 2 प्लस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जीरो क्या कहलाता था? जीरो को हम क्या कहते थे? एडिशन में जीरो को क्या कहा जाता था? जीरो को कहा जाता था एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी अगर हम हिंदी में बोलेंगे योगात्मक तत्समक तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए इंग्लिश में ही बोलते हैं। इसको कहते थे एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। जैसे आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्यों? क्योंकि इसको किसी मैट्रिक्स में प्लस कर दो, किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई करने पर। अच्छा, अगर आप 2 में से एक ऐसा नंबर प्लस कर दो कि आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, 2 में से एक ऐसा नंबर प्लस कर दो कि वो एडिटिव आइडेंटिटी मिलते, तो यहां x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी कि 2 में से ऐसा नंबर प्लस करें कि आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिले, जिसको हम कहते थे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ठीक है। मैं इनवर्स का मतलब समझाने जा रहा हूं। यानी अगर दो नंबर का ऑपरेशन हो रहा है प्लस में, और प्लस में दो नंबर इस प्रकार से प्लस किए जाएं कि रिजल्ट में आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिले, तो जो नंबर प्लस किए जा रहे हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। तो 2 का एडिटिव इनवर्स -2 और -2 का एडिटिव इनवर्स 2। समझ में आई बात? अच्छा, अब जरा मल्टीप्लाई में आते हैं। मल्टीप्लाई में हमने पढ़ा है कि अगर मान लेते हैं 5 है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दें या 1 इंटू 5 कर दें तो 5 ही आता है। यानी 1 इतना सीधा साधा होता है, किसी से मल्टीप्लाई करने के बाद में वो उसको रिजल्ट नहीं चेंज करता। बोले नहीं हम आपको नहीं चेंज करेंगे, आप चिंता मत करिए, हमारी वजह से आपको कोई चेंज नहीं आएगा। तो 1 को क्या कहेंगे हम? इसको 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। 1 को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि 5 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 1 मिल जाए, तो आप कहेंगे 1/5 से कर दें, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। उसी प्रकार से अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, ये एक दूसरे के इनवर्स है। भाई वो मैट्रिक्स का इनवर्स है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर अगर आपको आइडेंटिटी मिलती है तो एक दूसरे के
इनवर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम बात करेंगे। ठीक, तो देखिए जैसा हमने बताया कि भाई अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हो और मल्टीप्लाई करने में क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, तो हम इनवर्स दो तरीके से निकालते हैं, एक तो एडजॉइन ए पार्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए करके, और एक हम ये आइडेंटिटी बना करके, इसको कहते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब हम इनवर्स निकालने जा रहे हैं और इसको कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं तो हम लिखेंगे A इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू आई ए, इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और होगा A इज इक्वल टू ए आई, इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होगा। याद करने का तरीका नहीं, वैसे तो याद करने का तरीका यही है कि याद कर लो, लेकिन वैसे हम तरीका थोड़ा अगर लगाएं, उस दौरान की हम बात करें जब टीचर से लोग डरते थे। नहीं, आजकल तो नहीं डरते हैं। ठीक है, आजकल तो अगर स्कूल से भागना है, मान लिया मेन गेट से भागे, प्रिंसिपल देख लेगा तो स्टाफ से भाग जाते हैं ऐसे, मास्टर देख रहा है अच्छा भागे जा रहे हो तो आजकल छोड़िए, टीचर ने क्या इधर आइए, अब आइए मतलब सामने वाले की पसीना छूट जाएगा, रोना शुरू कर देगा, तो आइए मतलब रोना है। और ऐसे स्टूडेंट है ए आई, टीचर के लिए कह रहे हैं ए आई, खंबे से खड़े हैं कॉलम में से, तो ये कॉलम टर्म तो याद हो गया। आइए मतलब रोइए, आइए मतलब किसी ने बुलाया आपको, इधर आइए, आइए मतलब डर गए, सुन रही बात नहीं है। तो ये रो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आपको हम रो ट्रांसफॉर्मेशन ही बताएंगे और 99% रो ट्रांसफॉर्मेशन ही आएगा। ठीक है, कॉलम नहीं बताएंगे। तो देखो हम करेंगे क्या, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मतलब ये यहाँ का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सॉल्व कराते हैं। 1327 लिखो, फाइंड इनवर्स ऑफ ए, फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन लिख करके नहीं भी आएगा तभी आप कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर ऐसे लिखा होता है ई रोज लिखा होता है। ठीक है, तो समझ जाएंगे कि आपको यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। समझ में बात आई? अब कैसे करना जरा समझिएगा। हमने यहाँ क्या कहा, ए बराबर क्या लिखेंगे, आइए इधर आइए, डर गया सामने वाला ऐसे। ठीक, इस ए की जगह ए की वैल्यू रख दो, तरीका समझिएगा जरा, ए की जगह रख दीजिएगा ए की वैल्यू 1327। आई जितने आर्डर की ये मैट्रिक्स है उतने आर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दो 1001, और ये ए लिखा रहने दो। जरा समझिएगा लॉजिक क्या करना है हमको, सावधान। हम इसको आइडेंटिटी बनाएंगे, ठीक है, और आइडेंटिटी बनाने के लिए हमको रो में कुछ चेंज करना पड़ेगा, रो में ही चेंज करेंगे, कॉलम में नहीं करेंगे, पहली बात। ठीक है, जो इसमें करेंगे वही इसमें करेंगे। अगर मैंने इसकी रो दो रो माइनस की तो इसकी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये भी कुछ बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अब ए मल्टीप्लाइड बाई कुछ बराबर आई, तो अगर किसी मैट्रिक्स में किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है, इसका मतलब जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो उसका इनवर्स हुआ। यही लॉजिक है इसका। समझ में बात आई नहीं आई? तो देखिए ध्यान से, इसको आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी बनाने के लिए यहां पर क्या होना चाहिए, 1। नींद आ रही है? जब वही क्यों आती है? नहीं आती नहीं रहती। जब हम काम नहीं करना चाहते हैं या मेरा मन नहीं लगता काम करने में, तो हमारे इंटरनल और जो अंदर की वर्किंग थोड़ा स्लो हो जाती है, तो अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उस कमी जब अंदर की वर्किंग स्लो हो जाएगी, भाई लोग रनिंग क्यों करते हैं, रनिंग करने से क्या होता है कि आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, यही मतलब उसका है। ठीक है, मसल्स रिलैक्स वो अलग की बात है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कमी अंदर हो गई, तो हम ऑक्सीजन कमी को खींचने के लिए हाँ ऐसे मतलब खींचते हैं, और जो हम खींचते हैं तो बगल में कमी हो जाती है, तो जो बगल में बैठा व्यक्ति सब तो तुमने खींच ली उठा करके, तो वो भी खींचना शुरू करता है। तो यही इसीलिए ऐसा होता है। देखिए, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या होना चाहिए, 0।
क्या करेंगे जीरो करने के लिए, इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कर दें। तो हम ऑपरेशन किस में करेंगे, R2 में। क्या करेंगे, R2 में करेंगे -2 टाइम्स ऑफ R1। समझे क्या क्यों कर रहे हैं, जो इसमें करेंगे वही इसमें करेंगे, ये लॉजिक है। तो जब इसमें करेंगे तो ये तो आपका पहली रो तो ऐसे ही रहेगी, ठीक है। आपने क्या किया, देखो गलती ना हो इसलिए क्या करेंगे, R2 यानी 2 में से 1 माइनस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, ये लैंग्वेज है आपकी, ये तो जीरो आ जाएगा। 7 में 3 माइनस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू वही यहाँ भी करना है, तो पहली रो से साथ कुछ छेड़खानी करेंगे नहीं। 0 में 1 माइनस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो -2 आएगा। 1 में 0 माइनस करेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये तो 1 ही बना रहेगा। ए यानी कि एक ऑपरेशन हो गया, ठीक है। नोट करते रहिए, फिर हम वर्क करते रहेंगे। अब जरा देखिए, ये तो 1 0 आ गया, यहाँ क्या होना चाहिए 0। कैसे करेंगे, देखो अब आप कहेंगे इसमें 3 से मल्टीप्लाई के माइनस कर दो, नहीं करना ना, कॉलम ऑपरेशन नहीं होना है। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें माइनस कर दें, ये तो चेंज होगा नहीं। तो किसमें आपने ऑपरेशन करना है, R1 में। क्या ऑपरेशन करना है, R1 में माइनस करना है 3 टाइम्स ऑफ R2, ठीक। तो देखिए इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये हो जाएगा 0। क्या लिख रहा हूं भाई, इसमें कोई फर्क अब तो यहाँ पढ़ना ही नहीं है, 0 1। इधर जरा देखिए आपने क्या किया, 1 में आपने माइनस किया है -2, तो प्लस का 2 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो 3 से, तो कितना हो गया 7 हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर आ गया 7। यहाँ क्या किया है, ये 0 है ना, यहाँ वहाँ देख रहे हैं, यही हमने कहा क्या हो रहा है, 0 में से माइनस किया है 1, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर आप क्या आ गया माइनस का 3, ये माइनस का 2 और 1 और इनटू ए। अब बताइए, ए में से एक मैट्रिक्स है, उसमें एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, यानी ए ये एक दूसरे की क्या है, इनवर्स है, ठीक है। तो यही आपका ए इनवर्स हो गया। सो ए इनवर्स क्या निकला, सो ए इनवर्स निकलेगा आपका 7 -3 -2 1। समझ में बात नहीं आई, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ई रोज लिखा जाता है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना आपने सीखा, ठीक है। अगर कॉलम, अगर मान लेते हैं कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कॉलम आपको ऑप्शन करना है, तो ये चीज पलट जाएगी, यहाँ लिखा जाएगा a इज इक्वल टू AI, ठीक है। और वही करना है, इस a को छुएंगे नहीं, इधर देखिए, सॉरी इस a को छुएंगे नहीं, यहाँ आई लिखेंगे, यहाँ पर ये a लिखेंगे, फिर इसमें कुछ चेंज करेंगे कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दें, कॉलम में चेंज करेंगे, जो इसमें चेंज करेंगे वही इसमें चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसका जो भी a के साथ मल्टीप्लाई में आएगा इक्वल टू i मिलेगा, तो वो इनवर्स हो जाएगा। अब अगर आप a की वैल्यू रख करके मल्टीप्लाई कर दो तो देख लो यही आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तो एक 2x2 की मैट्रिक्स है, एक थोड़ा बड़ी मैट्रिक्स लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नोट करिए, ये एक मैट्रिक्स है 1 0 0 6 2 1 4 3 2, करना है फाइंड ए इनवर्स बाय ई रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छी बात तो ये है कि सबसे पहले तो क्या करेंगे, मतलब ये 1 0 0 दिया हुआ है, हमने क्या माना, लेट ए इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, आइए इधर आइए, खड़ा हो जाओ, यहाँ लाइन लगा, डर गया सामने वाला रोने लगा, नहीं मतलब याद करने के लिए है। तो ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब हुआ है 1 0 0 6 2 1 4 3 2, जरा समझिएगा, इज इक्वल टू आई का मतलब क्या है। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तभी अप्लाई होगा जब ये मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और ये इनवर्स के लिए सब जगह एप्लीकेबल है। इनवर्स तभी निकलेगा क्योंकि इनवर्स का जो फार्मूला वाला आपने पढ़ा था, एडजॉइन ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट भी तभी निकलेगी ना स्क्वायर मैट्रिक्स हो। देखिए ये हो जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। सावधान, अब आपको पहले तो एक चीज दिख रही है, देखिए कि ये 1 0 0 है, बात ही खत्म हो गई। यहां पर क्या चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए ना, हम वो 0 बाद में बनाएंगे। इसको देखिए, अगर इस रो को इधर शिफ्ट कर दें
तो यहाँ 1 हो जाएगा आराम से। हमने कहा था कर सकते हैं आप शिफ्ट, लेकिन एक ये शर्त थी कि ये साहब चेंज ना हो जाए, तो ये चेंज हो भी नहीं रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, R1 और R2 को एक्सचेंज कर देंगे, R2 R3 को, R2 और R3 को हम एक्सचेंज कर देते हैं, करते हैं एक्सचेंज। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका, ये तो यही रहेगा 164, ये हो जाएगा 1, क्या लिख रहे हैं भाई, 0 1 2 0 2 3, राइटिंग बड़ी गंदी आ रहा है इसमें, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ वही करना है 1 0 0, ये हो जाएगा 0 0 1, ये हो जाएगा 0 1 0 इंटू ए, पहुंच गया। अब देखिए इसके नीचे 0 चाहिए, हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर माइनस कर दे। चलिए करिए, क्या करेंगे, किसमें ऑपरेशन करेंगे, R3 में, क्या करेंगे, R3 में माइनस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ R2। ऑपरेशन चूंकि R3 में करना है इसलिए R1 R2 से कोई मतलब है नहीं, नोट कर दीजिएगा। R1 ऐसे रहेगा 164 164, R2 ऐसे रहेगा 0 1 2 0 1 2, R3 में चेंज हो रहा है, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये 0 हो जाएगा। इसमें आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से, तो ये बन गया 4, यहाँ पर जाके माइनस किया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। इधर देखिए ऑपरेशन क्या हुआ है, इधर तो ही रहेगा 1 0 0 1 0 0 0 0 1। अब आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर यहाँ को भी ऑपरेशन किया तो 0 रहेगा, यहाँ कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा 1 रहेगा, यहाँ पे फर्क पड़ेगा, 0 में से 1 माइनस किया आपने 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस का 2 इंटू ए। चलिए ये बन गया, हमको इसको आइडेंटिटी बनानी है, चाहे जो, और ऑपरेशन रो का करना है, कॉलम का करना नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या किया जाए, सेकंड कॉलम को देखिए ना, कॉलम को देखिए, देखा जा सकता है ना, बोले आपने कहा कॉलम देख लिया आपने, देखने में तो देखेंगे ही, इसको क्या बनना है, 6 को 0 0 होना चाहिए ना, यहाँ पर कैसे 0 होगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर माइनस कर दे। आपने कहा इसके पहले कर देना चाहिए था, वहां भी कर सकते थे, एक ऑपरेशन करने में गलती हो जाती है, इसलिए एक लाइन में एक ही ऑपरेशन कर रहे हैं। R1 में हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 में माइनस कर रहे हैं 6 टाइम्स ऑफ R2, तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये 0 हो जाएगा। आपने 4 में माइनस किया है 2, 6 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, माइनस का 8, माइनस का 8, इधर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 1 2 ही रहेगा, ये 0 0 -1 रहेगा। अब यहाँ भी चेंज किया आपने, इसमें से करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसमें करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये तो 1 ही रहेगा, ये 0 रहेगा, ये फर्क पड़ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, और ये 0 0 1 0 1 माइनस का 2 इंटू ए। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ क्या चाहिए, 0, कैसे 0 करें, अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, अगर इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई किया और इसको जाके प्लस किया, 0 आ जाएगा, लेकिन ये 0 गायब हो जाएगा, दिक्कत ये आएगी ना। तो हम इसमें करते हैं, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, 8 से, 8 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जाके प्लस कर दें कि माइनस कर दें, सेम साइन है ना। तो R1 में हम एक ऑपरेशन करते हैं, R1 माइनस 8 टाइम्स ऑफ R3 कर दें, ठीक है। अब यहाँ भी देख लो, साथ ही देख लो, इसको 0 करना है, कैसे करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ प्लस कर दें। तो R2 में भी एक ऑपरेशन करते हैं, R2 में माइनस कर दें, प्लस कर दें 2 टाइम्स ऑफ R3, समझ में बात नहीं आई, देखो क्या आता है। R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये तो चेंज होगा नहीं, वो नहीं रहेगा, इसमें चेंज होगा नहीं, होगा 0 रहेगा, इसमें चेंज होगा, ये 0 हो गया, इसमें चेंज होगा नहीं, इसमें चेंज होगा नहीं, ये 0 हो जाएगा, ये 0 0 -1 हो जाएगा, इसको बाद में हम हटाते हैं। यहाँ देखिए जरा, अब R1 में आपने चेंज किया है, सावधान, R1 में R3 को जाकर के आप माइनस कर रहे हो, तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा, इसमें कोई फर्क पड़ेगा, पड़ेगा, माइनस का 8 हो जाएगा, इसमें कोई फर्क पड़ेगा, पड़ेगा, -6 में आप माइनस कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, 2 मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, 8 से, कितना आएगा, 10 आ जाएगा ना, गलती ना हो, देखिए तो हम देख ही लेंगे,
है क्या, क्यों माइनस होगा तो माइनस साइन पहले से नहीं लगा हुआ यहाँ पर, आप बीच में माइनस लगा रहे हो और ये रिजल्ट भी माइनस में अगर आ रहा है तो साइन चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। अच्छा R2 में आ जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें फर्क पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें प्लस किया तो 2 आ जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 4 हो गया और प्लस किया तो यहाँ पर माइनस का 3 हो गया, 0 1 माइनस का 2 इंटू ए, पहुंचे यहाँ तक। एक एक स्टेप देखते रहो, वो था ना कि पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा जय माता दी कहता था, कहीं गलती हो रही है क्या, कहीं गलती हो रही है क्या, हाँ ठीक तो है, माइनस सीख। अब देखो ध्यान से, अब क्या बचा आपका, जरा अपना लेफ्ट हैंड साइड देखिए, कुछ बचा है इसमें, एक चीज और बच रही है कि ये चीज प्लस होनी चाहिए, तो क्या करें, R3 में से एक ऑपरेशन करते हैं हम, R3 में हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें। अब आप ये कह सकते हैं भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डिवाइड नहीं बाहर कर रहे हो, तो आप दोनों साइड कर रहे हो ना मल्टीप्लाई, क्या फर्क पड़ता है, तो ये क्या बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू, इधर आएगा 1 -8 10 0 2 -3, ये 0 -1 प्लस 2 हो जाएगा इंटू ए। अब आप देखिए ए मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स गिव्स यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई आपने किया और आपको रिजल्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ये क्या शो करता है कि जिससे भी आप मल्टीप्लाई करोगे वो उसका क्या होगा, इनवर्स होगा। मतलब देखिए भाई साहब मतलब इनके लिए बता रहा हूँ, इसका ये इनवर्स है, इसका ये इनवर्स है, ठीक है। सो ए इनवर्स यहाँ पर क्या बना, सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 0 -8 2 -1 10 -3 2, ठीक है। तो ये आपका एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से आपने इनवर्स निकाला। अभी हम कंसेप्ट आपको बताए हैं कि अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हो और आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलती है, तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई करें और आपको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं, पढ़ा है आपने ना, तो वही ये फंडा है। और ये इन्होंने कहा इनवर्स आप फॉर्मूले से ना निकालिए, इस प्रकार से ऑपरेशन करो कि a मल्टीप्लाइड बाय समथिंग सम एनी अदर मैट्रिक्स गिव्स यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जो जो अदर मैट्रिक्स होगी वो a की इनवर्स होगी और a उस अदर मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। अगर हमसे आपसे कहा जाए कि इस वाली मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे a, जो आपकी गिवन है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 3 -1 -2 2 0 -1 3 -5 0, फाइंड a इनवर्स बाय एलिमेंट्री रोज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, तब तक आप इसको लगाइए, फिर हम बताएंगे क्या हमने किया है। देखो इसका नियम समझ लीजिएगा, पहले इधर समझिएगा, पहले आप 1 बनाया करिए, उसके नीचे 0 बना दिया करिए, फिर इसको 1 बनाएंगे, फिर उसके नीचे 0 बना दीजिए, फिर इसको बनाओ, फिर 0 बना दो, काम खत्म। जैसे पीछे वाले में करते थे ना, रैंक वगैरह में थोड़ा बहुत किया था, तो वही समझ लीजिएगा। तो आप ये ना सोचो, अगर कहीं पर ये रो को ट्रांसफॉर्म करके ऊपर नीचे करके कर सकते हो ठीक है, अदरवाइज इसको 1 बनाओ, और जब वो 1 बन जाए तो इसकी मदद से इसको 0 बना दो, फिर इसको 1 बनाओ, फिर इसको 1 बनाओ। अब आपको इन 0 को 1 कैसे बनाए, तो बनाओ जैसे बनाना हो। देखिए जैसे आपने कहा इस रो को यहाँ ले आवे, इस रो को यहाँ ले आवे, जब ये किसी काम का हमारे हो भाई, अगर जैसे 3 वैसे 2, हमको तो वहाँ 1 चाहिए ना, इसमें माइनस कर दो, तो कर दीजिए। क्या करेंगे, पहली रो में ऑपरेशन क्या करेंगे, पहली रो में माइनस करेंगे दूसरी रो, क्यों करेंगे भाई, 1 बनाने के लिए, कर दो इसमें, तो ये क्या बन जाए, अच्छा एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, क्या लिख रहा हूँ भाई, अभी आइए वाइए तो आया नहीं, हम क्या मानेंगे यहाँ पर a इज इक्वल टू, आइए a बोले तो ये 3 -1 -2 2 0 -1 3 -5 0, और I बोले तो उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1
0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब देखो हमने क्या किया, पहली रो में एक ऑपरेशन किया है, R1 में से माइनस किया है R2। देखिए जो रो को हम अगर यहाँ 1 लिखा होता तब ये हमारे काम की चीज थी ना, ठीक है, तो इसको उधर ऊपर शिफ्ट कर लेते। अच्छा 1 नहीं लिखा तो वही मतलब है, तो क्या मतलब है, तो इसमें माइनस करो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, इसमें इसको माइनस किया है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसमें इसको माइनस किया क्या हो जाएगा ये है -1। तेज बोला करो, सुनाई हमको ही पड़ जाएगा करो। ये ऐसे रहेगा 2 0 -1 3 -5 0 इज इक्वल टू, वही यहाँ पर भी आपने किया है, इसमें से माइनस किया, इसमें से माइनस किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। ठीक, पहुँचे, यहाँ पहुँच गए। अब देखो इसके नीचे 0 लाना है और इसके नीचे 0 लाना है, तो ये 0 कैसे आएगा, R2 में हमें इसको नहीं देख रहे हैं, R2 में R1 माइनस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, R3 में R1 माइनस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। ऑपरेशन किस में करना है, R2 में क्या करना है, R2 में माइनस करना है 2 टाइम्स ऑफ R1 और R3 में ऑपरेशन करना है 3 टाइम्स ऑफ R1। क्यों करना है भाई, इसको 0 और इसको 0 लाने के लिए। तो पहली रो से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पहली रो तो अपना आराम से बैठ करके पापड़ खाएगी। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ माइनस किया, यहाँ 0 आ गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, देखते रहते हैं ना कहीं गलती ना हो, यहाँ माइनस किया तो प्लस का हो जाएगा। देखो -1 में आपने माइनस किया तो प्लस हो जाएगा 1 2 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर माइनस किया 0 आ गया। देखो -5 में आपने माइनस किया नहीं, प्लस हो जाएगा 1, 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा माइनस का 2। 0 में आपने माइनस किया तो प्लस हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ क्या आ जाएगा 3। ठीक है, ये ऑपरेशन आपने मैट्रिक्स में किया है। अब वही ऑपरेशन हमको यहाँ भी करना पड़ेगा आइडेंटिटी वाले में, इज इक्वल टू, तो पहली रो में तो कुछ छेड़खानी करेंगे नहीं आप, सेकंड रो आई है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा। देखिए 1 में से माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा 1 2 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ क्या आ जाएगा 3, यहाँ कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 3 आ गया, यहाँ माइनस किया तो प्लस का 3, यहाँ 1 इंटू ए। ये आ गई बात, बस एक एक स्टेप पकड़ते रहो आंसर आ जाएगा। हाँ है -3 0 नहीं है, 1 आएगा, 0 क्यों आएगा, 0 बोला था हमने, बोलने से क्या होता है, जो लिखा वो माना जाएगा, नहीं कैमरे में तो रिकॉर्ड हो जाता है। अब जरा समझिएगा, ये प्लेस हमको देखना पड़ेगा, यहाँ क्या चाहिए आपको 1 चाहिए ना, तो इसको डिवाइड कर दो 2 से। हम R2 में एक काम कर रहे हैं, R2 में 2 से डिवाइड किए दे, इसको 1 बना देंगे, पहले उसको 1 बना दो, फिर उस 1 से कहो अब बेटा तुम ऐसा करो ऊपर नीचे वालों को जाके 0 कराओ, ये दौड़ 0 कर देगा जाकर के। तो बनाइए, तो देखिए ये तो रहेगा 1 -1 -1 0 1 1/2। देखो तरीके बहुत हैं, ऐसा नहीं हमने जो बता दिया वही सही है। सुनिए ध्यान से, इसको 1 करने के लिए अगर आपने इसको उठा के यहाँ प्लस कर दिया तो ये भाई साहब चेंज हो जाएंगे, ये दिक्कत यहाँ पर आएगी ना, इसलिए हम नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसको प्लस कर दोगे तो ये क्या 1 बन जाएगा, 0 बन जाएगा ना, दिक्कत ही आ रही ना यहाँ पर। अगर ऐसा रो के माइनस करने से ये डिस्टर्ब ना हो, बड़ी मुश्किल इससे 0 बना पाए और आपने दूसरे चक्कर में उसको चेंज कर दिया, ये नहीं होना चाहिए ना। 0 -2 3 इज इक्वल टू, यहाँ भी वही ऑपरेशन किया है तो 1 -1 0, ये माइनस का बना जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये माइनस का 3, ये 3 ये 1। स्टेट बोर्ड में ज़्यादातर हम रहता है ना, बच्चे जो है ये क्वेश्चन इस मेथड से नहीं लगा पाते हैं, ठीक है, वो एडजॉइनिंग वाले से लगाते हैं, बहुत लोग लगा ही नहीं पाते, वो अलग की बात है, तो टीचर नंबर भी दे देता है, इसलिए अरे ये ठीक है, कहाँ बेचारे बच्चे बेचारे हो जाते हैं ना वहाँ पर। आप जरा समझिएगा, अब यहाँ पर आ गया 1, अब इसको ये 0 बनाइए, इसको कैसे 0 बनाया जाएगा, इसको इधर प्लस कर दें,
इसको इसमें प्लस कर दो, इसको बनाना है ना। अरे भाई ये 0 1 0 कहाँ हो, तो इसको यहाँ प्लस कर दे, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसको 2 टाइम्स करके यहाँ प्लस कर दे, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। भाई ऑपरेशन देखिए, ये भाई साहब जा रहे हैं हर जगह ऑपरेशन करने के लिए, और यहाँ पर 0 है, ये डिस्टर्ब करेगा नहीं। तो आप ऑपरेशन किस में करेंगे, R1 में एक ऑपरेशन करते हैं R1 प्लस R2, और R3 में एक ऑपरेशन करते हैं R3 प्लस 2R2, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखो R1 में किया है तो ये तो रहेगा ऐसे ही, ये बन जाएगा 0। आपने इसमें से इसको प्लस किया, -1 में हाफ प्लस 2 कितना आएगा, माइनस प्लस 1/2 आएगा, 1/2 आ जाएगा। इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा 1/2। इसमें से आपने क्या किया, 2 टाइम्स करके यहाँ पर प्लस किया है, तो ये तो 0 है, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, इसको 2 टाइम्स किया तो 1/2 क्या बन गया 1, और 3 में प्लस कर दिया कितना आ गया 4, यहाँ पर आ गया 4, ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाओ, आपने क्या किया है, इसमें से इसको प्लस किया है तो ये 0 आ गया, इसमें से इसको प्लस किया है, -1 में से प्लस किया है आपने 3/2, तो कितना बचेगा 1/2 बचेगा ना, इसमें प्लस किया तो 0 रहेगा। इसमें से क्या किया, इस ये तो ऐसे रहेगा -1, गलती ना हो, ध्यान से समझिएगा। यहाँ क्या किया आपने, इसमें माइनस, यहाँ पे -3 में से आप प्लस कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा 1, और 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर -5 आ जाएगा। 3 में से प्लस कर रहे हो 3/2, 2 से मल्टीप्लाई करके तो यहाँ 6 आ जाएगा। ये तो यही रहेगा 1 × a, ये एक ऑपरेशन हुआ। बस स्टेप बाय स्टेप देखिए। अच्छा, तो इसको माइनस कर दो, गलती से प्लस लिख गए, और उधर क्या आ रहा है 0 हाफ 0, -1 3/2 0, और -5 6 और 1, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे आ जाओ, हमको यहाँ क्या चाहिए 1 चाहिए, इसको 1 बनाओ। पहले क्या करोगे आप, R3 में 4 से डिवाइड कर दो, हमें ये डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, पहला ये देखना है आपको। देखो तो इसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो R1 तो ये रहेगा 1 0, -1/2, ये 0 1, ये 1/2, ये 0 0, ये 1 हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ पर R1 में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 हाफ 0, -1 3/2 0, -5/4 6/4 बोले तो 3/2, और ये 1/4 × a। अब ये 1 बन गया। इस 1 से हमने कहा भैया ऐसा करो, तुम फटाक से अपने ऊपर नीचे वालों को 0 करो। बोले नीचे तो कोई है नहीं हमारे, ऊपर 0 कैसे करेंगे, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करके यहाँ प्लस कर दो। अब देखो ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई किया है तो इनमें फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये दोनों चेंज नहीं होंगे, और इसको हाफ से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कर दो, हो जाएंगे 0। करिए, ये बढ़िया तरीका है। पहले आप उसको 1 बना लो, और 1 से कह दो भैया तुम ऊपर नीचे 0 बनाओ, पटक के मारो। जी साहब, ऑपरेशन किस में हो करना है, R1 में क्या करना है, R1 में प्लस करना है हाफ टाइम्स ऑफ R3, और ऑपरेशन किस में करना है, R2 में क्या करना है, R2 में माइनस करना है हाफ टाइम्स ऑफ R3। R2 माइनस करेंगे ना, सेम साइन है। तो ये तो आपका हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो काम ही खत्म हो गया। यहाँ देखिएगा, आपने इसमें गलती ना होने पाए, हमसे गलती बहुत होती है। यहाँ क्या करना है, 0 में से इसको प्लस करना है, तो वो तो माइनस में आएगा, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। 1/2 में माइनस करना है, 1/2 में माइनस करना है 3/2, हाफ से मल्टीप्लाई करके तो क्या आएगा 1/2 - 3/4, 4 हो गया एलसीएम, तो 2 - 3 यानी -1/4। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। कुछ आंसर कुछ और आ रहा है, 0 1 मिनट 0 1/2, 1 मिनट बता रहे हैं, कहाँ हो भाई, सॉरी, अरे रुको भाई, किसमें हम मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं, R1 में R3 करना है भाई, R1 में R3 को करना है। 0 में, हाँ जो कहो भाई, हाँ 0 में माइनस हो जाएगा ये 5/4, हाफ से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस का 5/8 आ जाएगा,
ध्यान से देखिए थोड़ा सा। अब क्या कर रहा है, हाफ में से प्लस, देखो यहाँ प्लस करना लेकिन माइनस साइन था, इसमें इसको प्लस करना है तो ये प्लस हो जाएगा 3/2, हाफ से मल्टीप्लाई करके, तो हाफ प्लस 3/4, 4 एलसीएम हो गया, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 5/4, 5/4। जीरो में से प्लस करना है 1/4, हाफ से मल्टीप्लाई करके, यहाँ 1/8 आएगा, तो पहली रो आएगी -5/8, 5/4, 1/8, ठीक है। अच्छा सेकेंड रो पे आ जाओ। सेकेंड रो पे भी आपको थर्ड रो को ही ऑप्शन करना, क्या करना है आपको, थर्ड रो के टू से मल्टीप्लाई करके, ये गलत लिख गया है क्या, तो ये यहाँ लिखा हुआ है, अच्छा वो पढ़ रहे हैं, अरे उसको रब करो, नहीं पता चला गया, यही वही हम देख रहे हैं। सेकेंड रो में करना है -12 देखो जरा ध्यान से, सेकेंड रो बोले तो -1, -1 में माइनस करना प्लस हो जाएगा 5/4, हाफ से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, -1 प्लस 5/8, 8 हो गया एलसीएम, -8 प्लस 5 यानी कि -3/8, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 3/8 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, 3/2 में माइनस करना है 3/2, हाफ से मल्टीप्लाई करके, 4 एलसीएम हो गया, तो माइनस ये 3 दूनी 6, 6 -3, 3/4 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ गया 3/4। फिर जीरो में से इसको करेंगे तो -1/8 ही आएगा, और ये आ गया आपका -5/4, ये आ गया 3/2, ये आ गया 1/4 इंटू ए। अब बताओ, ए में से एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट आया वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, इसका मतलब जिससे मल्टीप्लाई किया वो क्या है, वो एक मैट्रिक्स है, वो एक इनवर्स मैट्रिक्स है। सो ए इनवर्स यहाँ पर क्या आ गया, ए इनवर्स आपका आ गया -5/8, 5/4, 1/8, -3/8, 3/4, -1/8, -5/4, 3/2, 1/4, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इनवर्स मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें कि हमने रो ऑपरेशन लगाया है, रो ऑपरेशन ही आएगा, लेकिन अगर मान लिया किसी ने कहा कॉलम ऑपरेशन लगाइए, तो कॉलम ऑपरेशन क्या करना है, ए इज इक्वल टू ए आई, पहली बात ये करना है आपको, ठीक है, इसको आइडेंटिटी बनाना है, लेकिन रो कॉलम को इधर उधर मल्टीप्लाई करके, मतलब रो को चेंज नहीं करेंगे, ठीक, तो ये आपका